एक्चुअली मैं भी रास्ते पर था। तो आज की इस मॉर्निंग सेशन में हमारी वी केयर फाउंडेशन की हर एक वॉलेंटियर्स को मैं विश्वदीप देव नमस्कार करता हूँ और सबको दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम हर दिन हर सुबह मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, किसी ना किसी टॉपिक को लेके हम चर्चा करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता सर है। आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। अभी ठीक है मैम? जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों हम हर सुबह यहाँ पे मिलते हैं और कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं, सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे जब भी मिलते हैं किसी ना किसी खास टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं। आज भी हम एक ऐसे ही खूबसूरत टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो सेशन को शुरुआत करूँ, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारा रेस्पेक्टेड फाउंडर का, जिन्होंने ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमारे सामने बना के रखा, जिनकी वजह से हम हर दिन यहाँ से अपनी जिंदगी को चेंज कर पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी सोच बदल पा रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ हम अपने सपनों की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमारी जिंदगी का हर एक सपना पूरा करना मुमकिन है। बस जरूरत है हमें यकीन के साथ आगे बढ़ने की। हम अगर यकीन के साथ आगे बढ़ेंगे, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हम यहाँ से सफल हो सकते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि दुनिया में हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन हमने जो सपने देखे हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, उसके भी कुछ कीमतें हैं जो हमें चुकाना है। बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम बिना कीमत चुकाए अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे? लेकिन दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको पैसों से कीमत चुकाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ड्रीम्स, हमारे सपने, सपनों की कीमत दोस्तों पैसे से नहीं, पागलपन से चुकाई जाती है। तो आज का टॉपिक यही है दोस्तों, ड्रीम्स की कीमत पैसे से नहीं, पागलपन से चुकाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत टॉपिक है दोस्तों। दुनिया में हर इंसान सपने देखते हैं, पर कुछ ही लोग होते हैं जो अपने सपनों की कीमत चुकाते हैं। और ये कीमत पैसे से नहीं चुकाई जाती, बल्कि पागलपन से चुकाई जाती है। जी हाँ, पागलपन जो ठोकर खाने के बाद भी कहता है मैं फिर उठूंगा। वो पागलपन जो 100 बार ना सुनने के बाद भी कहता है मेरा टाइम आएगा। वो पागलपन जो नींद छोड़कर, आराम छोड़कर, दुनिया को छोड़कर बस अपने सपनों को पकड़ लेता है, जान की बाजी लगा देता है, वही पागलपन है दोस्तों। ऐसे हमने बहुत बार देखे हैं, हमारी इतिहास गवाह है, ऐसे पागलपन हमने देखे हैं। दोस्तों, जब तक हम अपने सपनों के पीछे पागल नहीं होंगे, ठोकर खाने के बाद भी हम नहीं कहेंगे कि हम मैं फिर से उठूंगा,
100 बार ना सुनने के बाद भी जब हम कहेंगे मेरा टाइम आएगा, जब हम नींद छोड़कर, आराम छोड़कर, दुनिया को छोड़कर बस अपने सपनों को पकड़ लेंगे, तब ही ये हमारे सपना पूरा होगा दोस्तों। क्योंकि हमारा सपना जो होता है वो आम नहीं है, वो बहुत बड़ा सपना है हमारा। पूरा समाज को बदलाव लाना है, इतना छोटा तो है नहीं। अगर आपको लगता है कि पैसा सब कुछ है, तो याद रखो, दुनिया के सबसे बड़े सपने पैसे से नहीं पूरे हुए हैं। अगर आप एलोन मास्क को देखेंगे, स्टीव जॉब्स को देखेंगे, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम को देखेंगे, इनका सपना तब शुरू हुआ जब जेब में कुछ नहीं था, पर दिल में आग थी और आंखों में जुनून था। और यही आज हमें चाहिए दोस्तों। वी केयर फाउंडेशन में एक ऐसी जुनूनी इंसान चाहिए जो कहे, मैं इस मिशन को सिर्फ करियर नहीं, अपनी जिंदगी मानता हूँ। जो कहे कि मैं इस प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ खुद को बदलूंगा, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को बदलूंगा। हमें ऐसी लोगों को चाहिए। दोस्तों, यही है, क्योंकि ये जो मैंने बताया वो डेडिकेशन की परिभाषा है। यही ड्रीम और डेडिकेशन का परिभाषा है, क्योंकि ड्रीम डेडिकेशन के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। दुनिया में मैंने जिन लोगों के बारे में आपको बताया है, उनके सपने दोस्तों पैसे से पूरे नहीं हुए हैं। आप थोड़ा उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज को देखेंगे, एलोन मास्क की स्टोरी को देखेंगे, स्टीव जॉब्स को देखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम को देखेंगे, उनकी स्टोरीज जब सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा इनका सपना तब शुरू हुआ जब जेब में उनका कुछ भी नहीं था, पर दिल में उनकी आंख थी, आंखों में जुनून था। और यही आज इस वी केयर को चाहिए। अगर हमें वी केयर फाउंडेशन से कुछ करना है, तो यही चीज, दिल में आग और आंखों में जुनून हमें चाहिए। क्योंकि वी केयर फाउंडेशन में ऐसा जुनूनी इंसान जो कहे कि मैं मिशन को सिर्फ करियर नहीं, अपनी जिंदगी मानता हूँ। जो कहे मैं इस प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ खुद को बदलूंगा, लाखों जिंदगी बदलूंगा। यही डेडिकेशन चाहिए दोस्तों ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। तो हमें अपने आप को पूछना चाहिए, अपने आप से ये चेक करना चाहिए कि ये डेडिकेशन क्या हमारे अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो डेवलप करना जरूरी है। दोस्तों, पागलपन की असली पहचान क्या होता है? पागल कौन होता है दोस्तों? पागल वो नहीं जो होश खो देता है। पागल वो है जो अपने सपनों के लिए होश खो देता है। जब सब सोते हैं तब वो जागता है दोस्तों। जब सब हार मान लेते हैं, वो फिर से कोशिश करता है। जब सब हंसते हैं, वो काम करता है। जब सब ताने मारते हैं, वो शांति से मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है सपना जितना बड़ा होगा, पागलपन भी उतना ही चाहिए। यही पागलपन की असली पहचान है दोस्तों। हम पागलपन को इस तरीके से समझ लेते हैं कि जो जिनको कोई होश नहीं रहता वो पागल है। नहीं दोस्तों, वो पागल नहीं होते। पागल वो होते हैं जो अपने सपनों के लिए होश खो देते हैं। हमें इसी तरीके की पागल की जरूरत है, उसी पागलपन की जरूरत है। जब सब सो रहे होते हैं तब वो जगता है। जब सब हार मान लेते हैं तब फिर से वो कोशिश करने के लिए तैयार होता है। जब सब हंसते हैं तब वो काम करते हैं। जब सब ताने मारते हैं वो शांति से मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है सपना जितना बड़ा होगा, पागलपन उतना ही चाहिए।
दोस्तों, बी केयर फाउंडेशन कोई एमएलएम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, एक मिशन है। समाज को बदलने का मिशन है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन है। और इस मिशन के लिए चाहिए सिर्फ पागल लोग, असल में पागल लोग चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ज्यादा समझदार लोगों की ये प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि ज्यादा समझदार लोग दिमाग लगाते हैं और यहाँ पे दिमाग की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सब ऑटोमेटिक सेट किया हुआ है। यहाँ पे दिल की जरूरत है, पागलपन की जरूरत है, जुनून की जरूरत है। अगर किसी ने, हम में से अगर किसी ने ये मिशन उठाया कि हम पूरा समाज को बदलेंगे, लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और इस मिशन को लिए वही लोग चाहिए जिनको समाज पागल कहते हैं। और असल में वही पागल लोग इतिहास बनाते हैं दोस्तों। तो हमें वो पागलपन चाहिए। दोस्तों, कुछ प्रैक्टिकल बातचीत करते हैं, ड्रीम को रियलिटी में कैसे बदले। क्योंकि जब तक हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि ड्रीम को हम कैसे रियलिटी में बदले, तब तक हमारी कोशिशें बेकार रहेगी। हम सिर्फ ड्रीम के पीछे भागते रहेंगे। तो हमें ये जानना चाहिए कि ड्रीम को रियलिटी में बदले कैसे। अगर हम ये कोशिश नहीं करेंगे ड्रीम ड्रीम को रियलिटी में बदलने की, तो हमारा ड्रीम सिर्फ एक इच्छा बन के रह जाएगी दोस्तों। तो इसके लिए हमें 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा अगर हमें अपने ड्रीम को फुलफिल करना है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्लियरिटी रखिए। आपका सपना क्या है? बस पैसा कमाना या किसी की जिंदगी को बेहतर बनाना? अगर सपना साफ है तो रास्ता खुद बन जाएगा दोस्तों। ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी ड्रीम को रियलिटी में बदलना है तो सबसे पहले क्लियरिटी रखना जरूरी है। आपका सपना क्या है? बस पैसा कमाना या किसी की जिंदगी को बेहतर बनाना? अगर आपका सपना साफ है तो रास्ता खुद बन जाएगा। दूसरा, डेली एक्शन लीजिए। सपनों के लिए हर दिन पसीना बहाना जरूरी है दोस्तों। डिसिप्लिन रखिए, चाहे मूड हो या ना हो, आपको डेली एक्शन लेना है। तीसरा, एनवायरनमेंट बनाइए। उन लोगों के साथ रहो जो आपकी सपनों को हवा दे, ना कि उसे जलाकर राख कर दे दोस्तों। आपको उस एनवायरनमेंट में रहना चाहिए जहां उन लोगों के साथ आपको रहना चाहिए जो आपके सपनों को हवा दे सके, ना कि उसे जलाकर राख कर दे। क्योंकि दोस्तों, हमारी समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ताने मार मार के हंस हंस के अपने हर सपनों को जलाकर राख कर देते हैं। हमारा चौथा जो पिलर है, चौथा जो हमारा प्रैक्टिकल टेक्निक है, वो है एक्सक्यूज को छोड़ना पड़ेगा। बहानों से सपना पूरा नहीं होता है दोस्तों। या तो बहाने को चुन लीजिए या फिर बुलंदिया का, दोनों एक साथ नहीं मिलते। तो आपको अगर सपना पूरा करना है, बुलंदिया को छूना है, तो आपको एक्सक्यूज को छोड़ना होगा। और हमारा पांचवा जो सिस्टम है, सिस्टम में डूब जाइए। भी केयर का सिस्टम है सीखने का, बढ़ने का, उड़ने का। इसमें झंडा आप ही उठाओगे, आपका काम खुद झंडा बन जाएगा। भी केयर सिस्टम है सीखने का, बढ़ने का, उड़ने का। इसमें झंडा आप नहीं उठाओगे, आपका काम खुद झंडा बन जाएगा दोस्तों। बस सीखने में डूब जाइए, सिस्टम में डूब जाइए और उसे इम्प्लीमेंट करते हुए हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए।
अगर सच में सपना है दोस्तों तो एक बात समझ लीजिए, आपको पागल बनना पड़ेगा। आपको लोगों की हंसी सहनी पड़ेगी, आपको अकेला चलना पड़ेगा, कभी कभी रोना भी पड़ेगा, कभी कभी खुद को समझाना भी पड़ेगा। अगर सच में सपना है तो आपको पागल बनना पड़ेगा, आपको लोगों की हंसी सहनी पड़ेगी, आपको अकेला चलना पड़ेगा, कभी कभी रोना भी पड़ेगा, कभी कभी खुद को समझाना भी पड़ेगा दोस्तों, अगर आपके सपना है तो। पर एक दिन आएगा जब वही लोग जो आपको पागल कहते थे वो कहेंगे यार तू सही था। जब लोग खड़े होकर ताली बजाएंगे, जब आपके माँ बाप गर्व से कहेंगे ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, जो अपने सपनों के पीछे पागल हो गया था, आज वो दूसरे के लिए सपना बन चुका है। और वो दिन आएगा, अगर आप हिम्मत कर सके तो। अगर आज आप सपनों की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ, पागलपन से, जुनून से और आग से, तो वो दिन जरूर आएगा दोस्तों। बी केयर फाउंडेशन एक मूवमेंट है। यहाँ सिर्फ वो लोग टिक पाएंगे जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं, जो सपने देखते ही नहीं बल्कि उसे पूरा करने की जिद रखते हैं। तो आज से खुद को एक वादा कीजिए, मैं भी उन पागलों में शामिल हो जाऊंगा जो अपने सपनों की कीमत पैसे से नहीं बल्कि पागलपन से चुकाते हैं। मैं भी उन दौर में आऊंगा जो जहां पे सपनों की कीमत पैसे से नहीं पागलपन से चुकाया जाता है। जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे, उस हद तक नहीं गुजरेंगे, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये सिस्टम ही अलग है। यहाँ पे किसी और चीज नहीं चलती, यहाँ पे भावनाओं चलती है, यहाँ से दिल की बातें चलती हैं, यहाँ से इमोशंस काम करती हैं। तो इसीलिए हम ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं दोस्तों, जिसकी कीमत हमें कुछ अलग ही तरीके से चुकाना है। हमें पागलपन से चुकाना है, जुनून के साथ आगे बढ़ना है, दिल में आग लेकर आगे बढ़ना है, तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज इतना ही कहना था आपसे, क्योंकि हम हर कोई सपनों के पीछे भाग रहे हैं, और सपने यूं ही आपके हाथों में नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज की कीमत चुकाई जाती है दोस्तों। इसीलिए मैं यही कहता हूँ, ड्रीम्स को अगर पूरा करना है तो हमें ड्रीम्स की कीमत पागलपन से चुकाई जाती है। दोस्तों आज थोड़ा वक्त की पाबंदी है मेरी, कहीं पे जाना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। आप सबका, आपका अपना सपनों में पागल एक साथी आपसे विदाई लेता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बैक टू होस्ट चेतना में।